नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अबोहर में बीती रात बलुआना हलका के 2 गांवों में विधायक नथुराम द्वारा रखे गए नीम पत्थरों को तोड़ने की घटनाएं सामने आई। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी, जबकि विधायक ने पूरे मामले की निंदा की है। जानकारी के अनुसार बलुआना हलके के गांव डिंगावाली में 26 अक्टूबर को खेल स्टेडियम के कार्यों को शुभारंभ करते हुए विधायक नथुराम ने नीम पत्थर रखा था, लेकिन बीती रात 1 सप्ताह बाद ही कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर को तोड़ दिया। गांव के लोगों को जब इस बारे में पता चला तो इसकी शिकायत खुइया सर्वर पुलिस को की गई। पुलिस ने सूचना के बाद से ही जांच शुरू कर दी। इसी तरह बीती रात गांव रोहिडावाली में विधायक ने गलियां नालियों के निर्माण के लिए नीम पत्थर रखा था, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने गिरा दिया। दोनों घटनाओं पर दुख जताते हुए विधायक नथुराम ने कहा कि उनके हलके के गांव 85 गांवों में विकास कार्य जारी है। हर जगह बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, परंतु विरोधियों को यह बात हजम नहीं हो रही, इसलिए उनका मनोबल गिराने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही है, जिसकी वह निंदा करते हैं। जब इस बारे में खुइया सर्वर के एएसआई प्रगट सिंह ने से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डिंगावाली के सरपंच योगेश सारन ने उन्हें सूचना दी गई थी कि उन्होंने बताया कि कुछ शराब पी रहे युवकों ने हुड़दंग मचाते हुए पत्थर को तोड़ दिया है और राह जाते हुए लोगों ने भी बदसलूकी की। पुलिस की ओर से आरोपियों पर केस दर्ज किया जाएगा। सर, ये बात ऐसी है, भी मैं सरपंच गांव ढिंगावाली योगेश सारण जी। तो कारण कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमें नशों से दूर बच्चों के लिए स्टेडियम हमें समर्पित किया था। तो एमएलए साहब नथुराम जी, जो हमारे 26 तारीख को इस पत्थर को नीम पत्थर को रखा गया, और तो एमएलए साहब आए थे, उन्होंने ये उद्घाटन किया था। तो उसके तहत भी बच्चे हैं जो हमारे गांव के नशों से दूर और एक अच्छी सोच की ओर अग्रसर हो। परंतु रात को हमारे लगभग 9:30-10 बजे हमारे जो गांव में है, जो शरारती तत्व है, 6-7 बंदे वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने इस पत्थर के नज़दीक आके शराब पी है, पार्टी की है, जो आपके सामने है यहाँ पर। बाद में यहाँ से हमारे गांव के 2 बंदे जो घर पे जा रहे थे, उन्होंने उनकी तूते में हुई है, उन्होंने जाके हमें सूचना दी। तो हम गांव में जैसे 10 बंदे घर पर बैठे हुए थे, तो वहाँ से हम गाड़ी लेके यहाँ पर आए तो देखा तो ये सारा सिस्टम था। उनके सामने ही इन्होंने ये काम किया है, ये पत्थर तोड़ा है जी। वो 2 बंदों को तो हमें सूचना मिली कि ये बंदे हैं, बाकी उसके साथ 4-5 बंदे और थे। वो आप जैसे प्रशासन उनको अरेस्ट करेगी तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कोई आगे भी ऐसी कोई घटना हुई है सरपंच बनने के बाद? हाँ जी, जैसे मैं जस्ट सरपंच बना हूँ, मेरे जो नेम प्लेट है घर के आगे वो तोड़ी गई। मैंने प्रशासन को सूचना दी, बार बार वो ये गांव में हरकतें करते हैं। और जो ये लड़के हैं, यही हैं जो पिछली बार वारदात की थी, वो यही बंदे हैं जिन्होंने ये रात वारदात की है। कारण क्या लगता है आपको भी, ये क्यों वारदात करते हैं? कारण जी अब क्या बताएं, भी पार्टीबाजी से तोड़ रहे हैं या क्या चीज़ है, ये उनके मन में है। ये प्रशासन का काम है जी, उनसे पता करे भी क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर प्रशासन इनको पूर्ण रूप से इस पर गौर नहीं करेगी तो ये गांव में दिन प्रतिदिन नुकसान होएगा, कोई और भी बड़ा नुकसान होने का डर है जी। हमने बार बार प्रशासन से हमने ये हिदायत की भी, ये लड़के हैं जो इनको कंट्रोल करो, पर प्रशासन का पहले भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अब ये कैप्टन साहब का जो पत्थर है हमें समर्पित किया था स्टेडियम, उस पे ये वारदात हुई है जी, जो ये रात को हुई है। आपने को पुलिस को सूचना की होगी? बिल्कुल जी, हमने चौकी इंचार्ज प्रगट सिंह जी को और थाना इंचार्ज खुइया सर्वर रमन सिंह जी को फ़ोन किया। उन्होंने जब स्टाफ आया तो उन्होंने सब कुछ यहाँ पर मौके पर सब कुछ देखा जी, पत्थर को भी, और ये जो यहाँ पर ये शराब और यहाँ पर जो ये पत्थर के नज़दीक आके इन्होंने पार्टी की है। ये तो साफ दिखाई देता है जी, यहाँ धान मंडी 5-6 एकड़ की है, तो लोग उधर भी ये बैठ सकते थे। तो उनका पर्पज ही मेन ये इस पत्थर पर ही है जी। सर, ये हमारे कुछ ही दिन पहले कैप्टन साहब ने बच्चों के खेल के लिए स्टेडियम दिया था। तो रात कुछ शरारती तत्व हमारे गांव के 4-5 लड़के हैं जो हुड़दंगबाजी यहाँ पे कर रहे थे और शराब पी रहे थे। तो यहाँ से कोई जमींदार निकल रहा था लड़का, उसने जाके सरपंच साहब के घर पे सूचना दी कि सरपंच साहब वहाँ पे कुछ लड़के हुड़दंगबाजी करे और मेरे को गाली निकाली है। तो इस मौके पे मैं, सरपंच साहब और कुछ लोग और भी थे हमारे भाई, तो रात को यहाँ पे आए
तो देखा तो ये पत्थर टूटा पड़ा था। किस चीज का ये जो उद्घाटन किया ये गया है? खेल स्टेडियम था। कितनी की लागत से ये जो बना है? ये 40 लाख की लागत से था। कोई पुलिस प्रशासन को सूचना दी? पुलिस ने क्या? प्रशासन को सूचना दी थी रात। पट्टी चौकी इंचार्ज यहाँ पे रात आए थे, और SHO साहब सरोवर भुइयाँ रमन सिंह जी, उनको भी सूचना दी थी। कोई पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है? पहले घटना हुई थी जब भी सरपंच साहब नए सरपंच बने थे योगेश कुमार जी, तो उस टाइम उनके घर के बाहर जो सरपंच का पत्थर वो लगा हुआ था नेम प्लेट, वो उन्हीं शरारती तत्वों ने तोड़ी थी ना। उसके उस टाइम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुलिस क्या कहती है इसमें? पुलिस सर यही कहती है, अभी रात उन्होंने FIR नोट कर ली थी और बोले सुबह आ जाना पुलिस चौकी, कार्रवाई करेंगे। अब तक उसका कोई हमें रुझान नहीं मिला है। इसका सर ये हुआ है, कल रात को हम 10 बजे सरपंच साहब के घर पे बैठे थे। हमें सूचना मिली कि वहाँ पे कोई शरारती तत्व दारू पी के कुछ उड़दंग कर रहे हैं। उसलिए हमें वहाँ से सूचना मिली, एक हमारे भाई है कालूराम सारण, उस सर हम मौके पे आए, यहाँ पे सरपंच साहब को सूचना दी तो यहाँ आए। यहाँ आके देखा ये पत्थर तोड़ा हुआ था कैप्टन साहब वाला, और वो कई लोगों को गाली भी निकाल रहे थे, रास्ते में हमें मिले भी थे। तो वो कह रहे हमारा कुछ नहीं कर सकते सरपंच साहब, चाहे कोई आ जाए, चाहे यहाँ पे हमारी ही चलेगी, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये कौन है जो ऐसे हुड़दंग मचा रहा है जी? ये 5-7 है सर हमारे गांव के शरारती तत्व। ये जो ये तोड़ा गया है उद्घाटन, ये किस चीज का रखा हुआ था? किसने रखा था? ये मुख्यमंत्री जी का था स्टेडियम उद्घाटन, आज से कोई हफ्ते पहले की बात है, हफ्ते पहले हुआ था। किसने उद्घाटन किया था इसका? नथुराम जी ने। क्या मांग करते हो? मांग ये करते हैं सर न्याय मिले और उनको कठोर सजा मिले। तो पुलिस भी इस समय सूचना में? हाँ पुलिस आई सर मौके पे, यहाँ पे सारा कुछ देख के गई है, मौका मुआयना करके गई है, तफ्तीश सारी। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई आगे की है? कार्रवाई सर रात तो एप्लीकेशन दी थी और सुबह उन्होंने कहा था आ जाना थाने पे। आप हिसाब जी, मैं क्या जी बात खेत हुई? में घरे आना रही हो जी। मैं कन बेंटरी दिखा रहा कि मैं रार आना रही हूँ, मैं यहाँ हो गई आना रही, मेरा समझ हल पड़िया वे मैंने क्या बेंटरी मारा क्या ना मार के, मैं क्या बेंटरी तरह क्या कौन मारूँ, मैं तो मेरा रार आना आ रही हूँ। वहाँ इतनी बात कही कि मेरे वहाँ एक दिनों मेरा गढ़ पड़ियो, जिसको पूछ अच्छा को पोतो है अंकित भी को नाम है, वो मेरा गढ़ पड़ियो। मैं क्या भैया गढ़ पड़ना मैं तो मेरा जाऊँ घरे। फिर मैं मेरे घरे गई हूँ, मेरा धोड़ो छोड़ गए, फिर मैं सरपंच साहब के घरे गई हूँ, वहाँ ने पता क्यों आ रहा बात हुई है। फिर मेरी माँ मेरा भाई भी हटाया है, फिर हटा के वहाँ देखिए वो पत्थर वहाँ गुड़ाई हुआ है, ठीक है, लात मार के गुड़ाई हुआ पत्थर ने। ये ठीक है पत्थर जी। किस चीज का था? कहाँ रखा हुआ था पत्थर? पत्थर यहाँ पे था चाहिए स्टेडियम आते बच्चों का। और भी कुछ बोले आपको कुछ? और की कौन बोलिया जी, हाथ हमारा बोलिया, अब सरपंच साहब ने गाल कढ़ी। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਰਹੂੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪਿੰਡ ਢੀਂਗਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 85 ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਢੀਂਗਾਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਉਸ ਦਿਨ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਢੀਂਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਥੀ ਔਰ ਨਗਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੰਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਬਕਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀ 2-3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਸਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ